हाय एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। आज अपन इम्यूनाइजेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इम्यूनाइजेशन सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि इम्यूनाइजेशन है क्या। इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी डिजीज़ के प्रति प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है? उस डिजीज़ से संबंधित ही लाइव या फिर किल्ड ऑर्गेनिज्म अंदर बॉडी में एंटर करवाए जाते हैं और उनकी इतनी क्षमता होती है कि वो डिजीज़ तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे लेकिन इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देंगे। उस डिजीज़ के प्रति बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देंगे या अपन कह सकते हैं कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगे, तो उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत अपन वैक्सीन के बारे में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, तो अपन वैक्सीन के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इम्यूनाइजेशन है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। जब आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा कि इम्यूनाइजेशन है, जब लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपन देखते हैं उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन ने पढ़ा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल क्या है? इम्यूनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, इसके बाद में अपन वैक्सीन के बारे में देखते हैं। ठीक है। वैक्सीन के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो वैक्सीन में आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 टाइप्स के वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। एक तो होता है लाइव वैक्सीन और एक है किल्ड वैक्सीन। ठीक है। किल्ड जो वैक्सीन है उनको क्या बोलते हैं? किल्ड वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। इनएक्टिवेटेड, इसमें मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, किल्ड होते हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें देखिए बीसीजी है, इनको आपको याद रखना है। बीसीजी, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, इस ओपीवी को सेबिन भी कहते हैं। ठीक है। ओपीवी को क्या कहते हैं? सेबिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो मीजल्स है, मम्स और रूबेला, ये भी क्या है? लाइव वैक्सीन। ठीक है। मीजल्स, मम्स और रूबेला। एक ओरल जो टाइफाइड है, ओरल, ठीक है, ओरल टाइफाइड, ये भी क्या है? लाइव है। ठीक है। ये लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है। इसके बाद में जो किल्ड वैक्सीन है, किल्ड में कौन कौन से एग्जाम्पल है? हेपेटाइटिस बी, ठीक है, रेबीज। इसके बाद में डीपीटी, जो कॉम्बिनेशन वाला डीपीटी, 3 है इसमें, डिप्थीरिया, प्रोटोसिस और टिटनस। और इसके बाद में है एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला। ध्यान रहे, इसमें देखिए ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन में आए तो किल्ड है। अलग अलग मैंने लिखा है इनको, अलग अलग। मीजल्स, मम्स अगर अलग अलग पूछे तो ये क्या है? सीधा सा है, याद रखने का तरीका। तीनों एक साथ है तो किल्ड है, लेकिन ये अलग अलग पूछे तो लाइव है। इसके बाद में एक कॉम्बिनेशन वाला और है, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी और हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस, इसके जो कॉम्बिनेशन वाला आएगा वो भी क्या है? किल्ड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में जापानीज इंसेफेलाइटिस भी क्या है? किल्ड है। कोलेरा भी क्या है? किल्ड। ओपीवी क्या है? लाइव है। तो आईपीवी है, आईपीवी इनएक्टिवेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनएक्टिवेटेड आईपीवी को साल्क भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, साल्क। ठीक है। एक इससे संबंधित ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं है, तो ये आईपीवी है। एक्सपेंसिव होता है इसलिए इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन में क्वेश्चन अगर आईपीवी दिया हुआ है तो आपका राइट होगा आईपीवी। ठीक है। कौन सा शामिल नहीं है? आईपीवी शामिल नहीं है। इसके बाद में इसमें पूछते हैं कि मोस्ट जो आईपीवी है वो सबकट या आईएम रूट से दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में मोस्ट
हीट सेंसिटिव, इससे संबंधित भी पूछा है। मोस्ट हीट सेंसिटिव है वो ओपीवी है। एग्जाम में ओपीवी नहीं दे, डायरेक्ट सेपिन दे दे तो आपको ये करना है। तो ओपीवी क्या है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखते हैं, ठीक है, -20 डिग्री डीप फ्रीजर में रखा जाता है। तो ये क्या है, मोस्ट हीट सेंसिटिव। दूसरा है मोस्ट हीट स्टेबल, ये है टेटनस, ठीक है, मोस्ट हीट स्टेबल वैक्सीन, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है, एक प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है तो क्या है, वैक्सीन, ठीक है। जबकि अगर एंटी सीरा है और एंटी जो टॉक्सिन है जो, वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या है, जब अपन इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि वैक्सीन है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। इसके बाद में अपन एक जो वैक्सीन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर 6 किलर डिजीज के, जो 6 किलर डिजीज है उनसे संबंधित वैक्सीन है, उनमें ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो अब अपन पोलियो वैक्सीन के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पोलियो वैक्सीन के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले अपन आपको 2-3 डेट्स याद रखनी है, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो WHO ने जो ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, क्या किया, WHO ने क्या किया, ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO ने 1976 में लॉन्च किया, ठीक है, 1974, ये डेट याद रखना। इसको बाद में EPI के नाम से भी जाना गया, एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन, एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। तो EPI जो इंडिया में लॉन्च हुआ वो कब हुआ, 1978 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये 1985 में, UIP मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये तो बार बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ये 2-3 डेट आपको याद रखनी है। अब पोलियो वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन में जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जिसे सेविन भी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन कब दिया जाता है, एक तो बर्थ पे दिया जाता है, 0 डोज इसकी बर्थ पे होती है, ये 0 डोज कब दी जाती है, बर्थ पे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बर्थ पे कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं, तो BCG है, आपको ध्यान रखना है, बर्थ पे, 8 बर्थ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन आया है। BCG है, OPV, ध्यान है, OPV, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और हेपेटाइटिस बी, ये क्या दिए जाते हैं, बर्थ पे, 8 बर्थ पे ये वैक्सीन दिए जाते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी जो 3 डोज और लगती है, तो इसकी जो रूट है, रूट तो ओरल है, नाम से पता चल रहा है, ओरल रूट से दिया जाता है, 2 ड्रॉप्स, ठीक है। इसमें है इसकी फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज कब दी जाती है, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक, ठीक है, 6, 10 और 14 वीक पे इसकी तीनों डोज दी जाती है। और इसकी जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज कब दी जाती है, इसकी बूस्टर डोज दी जाती है 16 से 24 वीक तक, 16 से 24 वीक। ध्यान रहे, ज्यादातर केसेस क्या है, 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक के बीच में पोलियो के केसेस हो जाते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल पीरियड है, तो इससे पहले इसकी बूस्टर डोज कंप्लीट हो जानी चाहिए।
यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितने मोस्ट प्रोबेबिलिटी कब होती है, तो 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक की मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखी गई है पोलियो में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये मोस्ट हीट सेंसिटिव है, तो इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीप फ्रीजर में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हुआ है, उस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मंथ से कम मंथ का गैप नहीं होना चाहिए 2 डोज के बीच में। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और इसके साथ ही इसमें जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन को डीप फ्रीजर में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। और जब पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, तो पोलियो वैक्सीन दिया जाने के बाद में कम से कम 30 मिनट तक उस बच्चे को हॉट वाटर, हॉट मिल्क या कोई लिक्विड, जैसे कि ज़्यादा कोल्ड है या फिर हॉट है, हॉट जो वाटर है, सॉरी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर नहीं दिया जाना चाहिए 30 मिनट तक। हाँ, अगर जो वुमेन है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहती है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, लेकिन हॉट वाटर और हॉट मिल्क क्या है, विद हेल्ड किया जाता है, विद हेल्ड। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो सेबिन है, साल्क आईपीवी जिसको बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे है वो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये क्या है, ये मोस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव। तो आज अपन ने पोलियो वैक्सीन के बारे में स्टडी की, डिटेल में देखा पोलियो वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट अपन आगे और जो वैक्सीन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।